Hello friends, good morning. I am Mahendra Thakur, standing in front of you with a new lecture based on articles. And I say one thing in the beginning of my lecture. Please do subscribe to my channel. You will have lots of things to learn on this channel, whether it is grammar, whether it is vocabulary, spoken English, literature, everything connected with English will be shared with you, and you will benefit a lot from this channel, I guarantee. So keep watching my channel, keep sharing it with your friends. So without wasting any time, let's come to the main point. आर्टिकल्स जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, मान लो ये एग्ज़ाम में लाइन आई, एग्ज़ामिनर ने कहा कि इसमें आर्टिकल्स भरो। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे जो है ना जचा के देखते हैं कि यार यहाँ द ठीक लग रहा है, यहाँ ए ठीक लग रहा है, यहाँ ए ठीक लग रहा है, यहाँ द ठीक लग रहा है। जचाना नहीं है भाई, ठीक है, लॉजिक है। जो भी आप भरोगे आर्टिकल्स उसका आपको लॉजिक देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कॉल डैश बॉय फ्रॉम डैश रूम, ये सिचुएशन पता है क्या है? ये सिचुएशन पता नहीं है अपने को क्या है, सिचुएशन क्या है पता नहीं है। अब हम इतना जानते हैं कि ये बॉय है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये रूम है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ना अपने को बॉय का पता कौन से बॉय को बुलाना है, ना अपने को रूम का पता कौन से रूम से बुलाना है। दोनों चीज़ इनडेफिनेट है, पता नहीं है। तो फिर क्या, इसमें भी ए भर दो, इसमें भी ए भर दो। क्लियर, आसान है, ठीक है। मान लो अगर एग्जामिनर आपको सिचुएशन दे दे, सिचुएशन इस सेंटेंस से पहले आपको एक सिचुएशन दे दे, कह दे कि भी एक रूम तो ये है और एक रूम ये है, ठीक है, और एक रूम ये है, तीन चार रूम है। अच्छा, उसमें लड़का एक ही है, बस अपने को पता है एक लड़का है। अब सिचुएशन दे दी उसने, देखो अब सिचुएशन दे दी। देखो दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। अक्सर बच्चे ये बोल देते हैं कि सब्जेक्टिव तो लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो। अब सब्जेक्टिव का मतलब होता है एनीथिंग कनेक्टेड विद योर फीलिंग्स। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या हल हो सकता है, क्या समस्या है, क्या इसका सलूशन है, वो चीज़ आप अपने मन से लिखते हो, ठीक है। जैसे करप्शन पे ऐसे लिखना आ गया, तो आपके क्या विचार हैं, उस हिसाब से आप अपना करप्शन पे पूरा ऐसे लिख दो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, आप क्या सोचते हो मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, योर ओपिनियंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो भी सिचुएशन है एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। आपको क्या लगता है फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर ने क्या सिचुएशन दी है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। अब देखो, अब एग्जामिनर ने सिचुएशन दे दी। मान लो इस लाइन को लिखने से पहले एग्जामिनर ने एक सिचुएशन दी कि भाई आपके पास है कमरे 3 और उसमें लड़का है 1, दे दी सिचुएशन। अब कह रहा है इसमें आर्टिकल भरो। अब आप भूल जाओ, अपना दिमाग भूल जाओ कि यहाँ भी ये लगा दे ए। अब आप इस सिचुएशन के हिसाब से चलना, ऑब्जेक्टिव होना है अब, ठीक है। अब अपने को पता है, देखो अब अपने को पता है भाई बॉय कौन सा, वो एक ही लड़का है उसी को लाना बुला के। अब अपने को पता है बॉय की कौन से बॉय की बात हो रही है, लेकिन कौन से रूम में जाना अब नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे द और यहाँ पे ए। देख रहे हो सिचुएशन बदल रही है सिचुएशन के हिसाब से। और मान लो एग्जामिनर आपको एक सिचुएशन और दे दे, वो कहे कि भाई एक ही रूम है और एक ही उसमें लड़का है। अब अपने को पता है भी यार एक ही लड़का ये, तो फिर मैं कह रहा हूँ वो लड़के को बुला के लेकर आओ रूम से, ठीक है। तो अपने को पता है वो एक ही लड़का उसी को बुलाना और एक ही रूम है उसी में जाना है। तो यहाँ भी द और यहाँ भी द। क्लियर है? तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। उसमें जब आपको सिचुएशन दी हो और तब करना है, सॉरी, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव रहना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक सिचुएशन और लेते हैं। मान लो ये स्कूल है,
ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मैं आपको पूछता हूँ कि तुम किसी स्टूडेंट को जानते हो? डू यू नो डैश स्टूडेंट्स? सिचुएशन दे दी एग्जामिनर ने, आप ठीक है ना, डू यू नो डैश स्टूडेंट, तो आपको पता मैं कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ये सिचुएशन एक है, आपको पता मैं कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। भाई मैंने आपसे पूछा कि ये जो स्कूल है इसमें से किसी बच्चे को जानते हो? कोई भी बच्चा, कैसा भी बच्चा। अब कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ? पता नहीं। तो यहाँ पे अगर आपका पता नहीं है और हमने देखा कि स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इंडेफिनेट भी है, पता नहीं, तो यहाँ पे करो ए। अगर मान लो दूसरी सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन है, एक ही बच्चा है और स्कूल में बैठा है, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उस बच्चे को जानते हो? अब आपको पता है मैं कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है, जब आपको पता है, जब लिसनर को ये पता लग जाए कि स्पीकर या एग्जामिनर कौन सी चीज़ की बात कर रहा है, तो वो चीज़ डेफिनेट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया? द। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ थी, मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, सब्जेक्टिव नहीं रहना। व्हेन इट कम्स टू फिलिंग आर्टिकल्स, you have to be objective. You can't afford to be subjective. What do you think is not important? What examiner is giving you is important. You have to consider all the facts, figures, and keep all the information in your mind. उसके हिसाब से आपको चलना है। ये बात समझ में आई है? तो ये छोटा लेक्चर था लेकिन काफ़ी यूज़फुल था। तो प्लीज़ जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, हम लोग इस तरह की काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। और माई लिंक इज़ गिवन, लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल इज़ गिवन इन माई प्रोफाइल, सो यू कैन गो टू माई प्रोफाइल एंड क्लिक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।